हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी मस्ती में। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चौथा लेक्चर। आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो 3 लेक्चर ले रखा है ना, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने अच्छे से समझा है। ये चौथा लेक्चर है और इसमें मैं आज आपको कवर करूंगा गैमेटोजेनेसिस। याद होगा आपको जब मैंने पढ़ाया था इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मैंने सबसे पहला इवेंट्स बताया होगा गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेट का बनना, यानी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। गैमेट का बनना, मेल के अंदर स्पर्म का बनना एंड फीमेल के अंदर ओवम का बनना, गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले आज गैमेटोजेनेसिस का मैं इस वीडियो में एक पार्ट कवर करूंगा जिसका नाम होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो मेल गैमेट होता है ना, वो बनता है टेस्टिस के अंदर और फीमेल गैमेट बनता है ओवरी के अंदर। जो मेल गैमेट होता है ना, मेल गैमेट बनने का प्रक्रिया प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, जबकि फीमेल गैमेट बनने की प्रक्रिया एम्ब्रियोनिक कंडीशन यानी भ्रूणीय अवस्था से शुरू हो जाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई बच्ची अगर माँ के गर्भ में होती है, उसी समय से उसका गैमेट बनना शुरू हो जाता है। और ये बोल सकते हैं जो मेल गैमेट होता है ना, वो मेल गैमेट का बनना, जो मेल गैमेट होता है एट अ प्यूबर्टी से शुरू होता है और एक ओल्ड एज तक बनना मतलब कंटिन्यू रहता है, बनते रहता है। और फीमेल गैमेट का बात होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय में तो उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, बट एट अ चाइल्ड बर्थ के समय में क्या होता है, वो डेवलपमेंट एज मतलब कि म्योसिस के प्रोफेज फर्स्ट में आकर के वो क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। यानी फिर प्यूबर्टी के बाद वो म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो लूंगा, जो है ना, उसके बारे में मैं एक oogenesis करके एक अलग से टॉपिक लूंगा। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का बनना। अब स्पर्म बनता कहाँ है? टेस्टिस के अंदर। स्पर्म बनता कहाँ है? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस के अंदर भी अगर बात करें तो टेस्टिस के अंदर कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी बात करें तो गैमेट, मेल गैमेट यानी स्पर्म बनाता कौन है? मेल जर्म से। मेल गैमेट कौन बनाता है? मेल जर्म से, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक और बात बता दें आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्टार्ट किया तो उससे पहले जो हमारा जो ह्यूमन टेस्टिस होता है ना, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जिसका नाम होता है स्क्रोटम। मैंने ह्यूमन एक्सटर्नल जेनेटेलिया में उसको अच्छा से मैंने एक्सटर्नल बोला, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मैंने उसको कवर किया हुआ है। जो हमारा जो स्क्रोटम होता है ना, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारा टेस्टिस होता है, वो मतलब कि प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है ना, वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बॉडी, यानी लेस देन 2 to 2.5 देन द बॉडी टेम्परेचर। यानी आप कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्म बनना की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले होता है किसमें? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी किसमें होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बात करें तो मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल होता है ना, सबसे पहले मेल जर्म सेल में हमारा क्या होता है? मेल जर्म सेल के अंदर होता है मल्टीप्लीकेशन। यानी मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है नंबर का बढ़ना। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? नंबर का बढ़ना, 1 से 2, 2 से 4। यानी मेल जर्म सेल में सिर्फ और सिर्फ नंबर का बढ़ना, और नंबर बढ़ करके 1 से क्या हुआ है? 2 हुआ है। और जितना भी सेल हम ले रहे हैं ना, जो मेल जर्म सेल्स होता है ना, वो डिप्लॉयड होते हैं। और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? 2n। और हैप्लॉयड का मतलब होता है n। यानी डिप्लॉयड का मतलब समझ सकते हैं, क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 2n है। और हैप्लॉयड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम n। आगे मैं इसको कवर करूंगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। मैं इसको माइटोसिस, मियोसिस, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड अच्छा से मैं समझाऊंगा कि हैप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है। अभी फिलहाल इस चैप्टर में आप याद रखिए कि हैप्लॉयड का मतलब होता है n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, और डिप्लॉयड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n। ठीक है? तो ये जो सेल होता है, मेल जर्म सेल्स होता है ना, मेल जर्म सेल्स
नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n यानी डिप्लॉयड सेल्स होता है। इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन, एक से कितना सेल बना, 2 सेल। अब ये जो 2 सेल बनता है ना, उस सेल के अंदर होता है माइटोसिस। माइटोसिस एक प्रकार का डिवीजन है। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है बराबरी का बंटवारा। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है बराबरी का बंटवारा, यानी जब बराबरी का, तो भाई जो बंटवारा हो रहा था किस चीज का बराबरी का बंटवारा, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बराबरी का बंटवारा। यानी क्या होगा, जब एक सेल से 2 सेल तो बनेगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। उसमें क्या होंगे, ये भी डिप्लॉयड सेल है तो क्या बना, डिप्लॉयड सेल से क्या बना, डिप्लॉयड सेल। एक सेल से 2 सेल तो बना, डिवीजन तो हुआ, लेकिन इक्वेशनल डिवीजन हुआ यानी बराबरी का बंटवारा हुआ। एक सेल से 2 सेल बना लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा। एक सेल से 2 सेल बना लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा। तो फिर आप बोलिएगा बंटवारा किसका, जब बंटवारा का मतलब होता है कम, यानी एक बॉल को अगर हम काट देंगे तो फिर वो 2 भाग में बंट जाएगा तो उसका वॉल्यूम तो कम होगा। तो फिर इसके अंदर भी तो होता है साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, यानी आप कह सकते हैं जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भले ही सेम रहता है, लेकिन जब बात करें तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य की अमाउंट कम हो जाती है। अब हमारा क्या हुआ, माइटोसिस जो होता है ना, मेन सेल्स में मल्टीप्लिकेशन हुआ और मल्टीप्लिकेशन से जो सेल बने उसके अंदर होता है माइटोसिस, और माइटोसिस से जो सेल बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। उस सेल को किस नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। उस सेल को किस नाम से जानेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। अब हमारा क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया सेल बनकर रेडी हो चुका है। और स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, यानी ग्रोथ होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा, यानी साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, यानी कोशिका द्रव्य बढ़ेगा। यानी क्या हुआ, हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हुआ, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी 2n है, अभी भी डिप्लॉयड सेल है। जो सेल है ना अभी भी डिप्लॉयड सेल है, यानी क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया सेल में कोई डिवीजन नहीं हुआ और उस सेल से क्या बना, सिर्फ और सिर्फ सेल में ग्रोथ हुआ। और उस सेल को किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उस सेल को किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया सेल में हुआ ग्रोथ, यानी जब ग्रोथ होगा तो साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा और वो सेल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। उस सेल को किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट का मतलब क्या होता है, मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, यानी रिडक्शनल का मतलब कम हो जाना, रिडक्शन में क्या हो, नंबर कम हो जाना। तो फिर रिडक्शनल जब इक्वेशनल डिवीजन में जब क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम था, इक्वेशनल डिवीजन बराबर क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन कम क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना वो डिप्लॉयड होता है, यानी 2n होता है। और उसमें क्या हुआ, मियोसिस। अभी माइटोसिस का मतलब समझे कि इक्वेशनल डिवीजन यानी बराबरी का बंटवारा, और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब नंबर कम हो जाना। तो किसका नंबर कम होगा, जब आपको शायद जाहिर से बात है कि जब बंटवारा होगा तो बॉल जब काटेंगे तो वॉल्यूम तो कम होगा, यानी साइटोप्लाज्म तो कम होगा ही। अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जब बंटवारा होगा तो साइटोप्लाज्म तो कम होगा ही, फिक्स है। लेकिन बात यह है कि इसमें रिडक्शनल डिवीजन है, यानी रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होना। रिडक्शन किसके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में रिडक्शन होना। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में रिडक्शन होगा, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे देख लिया सेल क्या है, डिप्लॉयड है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। आपको इसीलिए मैंने बोला था कि क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल में डिवीजन होती है, सेल बड़ा हो जाता है, उसी सेल को जब ग्रोथ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, यानी रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन का मतलब नंबर कम होना, किसका नंबर कम होना, क्रोमोसोम का नंबर कम होना। तो फिर आप देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट के बाद बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट बना, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड जो है ना, मियोसिस
फर्स्ट होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस सेकेंड है ना वो माइटोसिस के समान होता है, उसमें नंबर ऑफ उसको सेम बोल सकते हैं, मियोसिस सेकेंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। जो मियोसिस सेकेंड होता है ना वो माइटोसिस के समान होता है। तो आप लोगों को तो पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, जब डिवीजन है तो साइटोप्लाज्म कम होगा ही होगा, यानी एक बॉल को काटेंगे दो भाग में बटेगा तो उसका आयतन तो कम होगा, यानी साइटोप्लाज्म कम होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सेम रहेगा। यानी क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड बना क्या, स्पर्मेटिड। क्या बना, स्पर्मेटिड। यानी क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड आपको बताया हूं माइटोसिस के समान होता है, यानी माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, तो यहां से n से क्या बना, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से क्या बना, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होता है, हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड क्या होता है, हैप्लॉइड। और जो स्पर्मेटिड बना है ना वो स्पर्मेटिड में क्या होता है, स्पर्मेटिड में क्या होता है, डिफरेंशिएशन। स्पर्मेटिड को पता आप किस रूप में समझ सकते हैं, समझिए कि स्पर्म का हेड बन के रेडी हो चुका है। स्पर्म है ना वो स्पर्म का हेड बन के रेडी हो चुका है, इसको एक तरह से आप मान सकते हैं कि स्पर्म का हेड बनकर रेडी हो चुका है। स्पर्मेटिड को क्या बोल देंगे, स्पर्म का हेड बनकर रेडी हो चुका है, और उसमें होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रंग रूप का चेंज करना, यानी उसमें डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या आ जाते हैं, पूंछ का यानी टेल का डेवलपमेंट हो जाता है। ये रहा आपका स्पर्मेटोजोआ। यानी स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होने के बाद, स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। और आप स्पर्मेटिड में ही डिफरेंस करेंगे कि स्पर्मेटिड के अंदर टेल नहीं था, फ्लैजिलेटेड टेल यानी मूव करने वाला नहीं था, और इसमें स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या आ गया, फ्लैजिलेटेड टेल यानी मूव करने के लिए टेल आ गया। तो आप देखेंगे इसमें वो डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आप देख लीजिए जो मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया जो सेल बन रहा है ना, मेल जर्म सेल से जो यहाँ पर मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया जो सेल बन रहा है, इस फेज को पता है क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। और आपको मैंने बताया ही था कि मेल जर्म सेल्स में होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद माइटोसिस। माइटोसिस में ही क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ा, तो एक तरह से बोल सकते हैं क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ। और स्पर्मेटोगोनिया सेल ग्रोथ करके क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसलिए इस फेज को स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक के बनने वाले फेज को क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज बोलेंगे। और उसके बाद देखिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस सेकेंड यानी दूसरा मियोसिस, और बनता क्या है, स्पर्मेटिड। और उसमें डिफरेंशिएशन होकर के क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के स्पर्मेटिड तक के बनने की प्रोसेस को पता है किस नाम से या किस फेज से जानते हैं, मैच्योरेशन फेज। इस फेज को किस नाम से जानते हैं, मैच्योरेशन फेज। जो होता है ना, जो स्पर्मेटिड से लेकर स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अगर कोई आपसे पूछे स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अगर आप बात करेंगे कि मेल जर्म सेल से स्पर्मेटिड का बनना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यहाँ आपका मेल जर्म सेल से स्पर्मेटिड का बनने तक की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। किस नाम से जानेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अगर बात करें हम पूरी प्रोसेस को यहां से यहां तक के, तो सबसे पहले यहां से यहां तक के प्रोसेस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और यहां से यहां तक के प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो अगर हम बात करें कि भैया ये पूरी बोर्ड पे जो आपका जो दिख रहा है ना, यहां से लेकर के यहां तक के प्रोसेस को ही बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बराबर क्या लिख
सकते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। अगर आपसे कोई पूछे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो आप खुद देखिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं, 1 2 3 4। अगर कोई पूछे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 4। अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो 2। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेल बनेंगे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म के सेल बनेंगे, यानी कितने स्पर्म बनेंगे, 4। और होता है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 4। तो ये रहा हमारा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद में है ना एक प्रोसेस को मैं और अच्छा से आपको समझाता हूँ लिख करके। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, तो उसको मैं लिख करके आपको बताता हूँ क्या होता है। वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस बराबर होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। आपको बताया था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, मेल जर्म सेल से लेकर के स्पर्मेटिड तक के बनने में जो भी प्रोसेस हो रहा था उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जिसके अंदर कौन कौन सा फेज आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। और नीचे वाला क्या था, स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मेटोजोआ बन रहा था, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस इक्वल टू स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये रहा हमारा टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर लगा होगा। और इसमें जो भी वीडियो में आपको कमियां लगे तो प्लीज मैं तो नहीं कहता हूं कि आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, ऐसा कभी मैं नहीं बोलूंगा कि आपको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। आपको जो अगर आपको यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मेरा चौथा लेक्चर है। अगर आपको इस वीडियो में जो भी कमी लगे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और लास्ट में एक ही वर्ड बोलूंगा, जय हिंद।